देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसमें हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन देखो क्या दिया है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें ये पता करना जो उन्होंने फंक्शन दिया है वो उसके साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, y इक्वल ई पावर एक्स प्लस 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डबल डैश प्लस सॉरी माइनस y डैश इक्वल 0। तो देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हैं वो y से निकाल लो और लेफ्ट साइड में रखो, अगर राइट साइड आ जाए तो है सॉल्यूशन, ना आए तो नहीं है। ठीक है, तो देखो y डैश y डबल डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों निकालने में, तो यहां डिफरेंशिएशन कर दो e पावर x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा y डैश, है ना। अगर इन्होंने यहाँ dy अपॉन dx लिखा होता dy अपॉन dx लिखते, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे ही लिख के करो। इस साइड e पावर x का e पावर x 1 का 0, एक बार फिर कर दो तो y डबल डैश इक्वल e पावर x का e पावर x ही रहेगा। और वेरीफाई करना तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन की, y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश कितना आया e पावर x माइनस y डैश e पावर x इक्वल 0 इक्वल y डैश। तो क्या y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा ना आता कुछ और आ जाता, मान लो ये साइड इक्वल ना आती राइट साइड की इक्वल, तो सॉल्यूशन नहीं होता, आ गया तो है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करते हैं मरदा। अब देखते हैं दूसरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0, ये दिया। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, सिर्फ y डैश निकालना, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, तो इधर y डैश और इधर 2x प्लस 2 ये आ जाएगा। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो y डैश माइनस 2x माइनस 2 और y डैश की जगह 2x प्लस 2 और आगे लिखा माइनस 2x माइनस 2 और देखो ये 0 आ गया। तो क्या y इज, थोड़ा नीचे लिखते हैं, y इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, ऐसे ही करनी पूरी एक्सरसाइज। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं और कुछ। अब देखते हैं फोर्थ, थर्ड आप लोग करेंगे और उसमें भी सॉल्यूशन है या नहीं है वो आपको खुद ही पता करना। तो फोर्थ दिया y इक्वल 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है इसमें, y डैश निकालना, तो y डैश निकालो, कैसे निकालें, देखो एक काम करो कि यहां पे रूट है, तो रूट के लिए जो है डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कर लो, तो d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर का 2y इंटू dy अपॉन dx लिखते हैं, तो y डैश लिख दिया इक्वल 2x
और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल x अपॉन y। ठीक है, तो ये अब देखो, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो y डैश ही है, और क्या राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे, y is not solution of given differential equation, नहीं है। ठीक है, अच्छा जिन लोगों को डाउट हो इसमें कि ये नहीं है, कैसे नहीं है, तो जैसे मैंने ये डिफरेंशिएशन कर दिया स्क्वायर करके, अगर किसी को डायरेक्ट करना है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। देखो डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई इधर वाई डैश इक्वल, पहले रूट है तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और फिर रूट के अंदर वाले का तो ये 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो y इक्वल क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह रख दो y, तो भी यही आएगा। ठीक है, यहां से थोड़ा इजी रहता है, ऐसे रूट लगा तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि रूट के अंदर वाले का भी करना। ठीक, तो ये हो गया, इसमें सॉल्यूशन नहीं आया, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, कुछ और हो सकता, कुछ और हो, ये नहीं है, बाकी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा इसका सॉल्यूशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर हम देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिया y इक्वल ए एक्स एंड एक्स वाई डैश इक्वल वाई। तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें, y डैश निकालना, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, a कांस्टेंट है और x लिखना अंदर, तो y का हो गया y डैश, a ऐसी x का 1, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड x y डैश, x y डैश कितना आया a, यानी कि ax, और ax की वैल्यू y, तो क्या y इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड लेके चले, राइट साइड निकल आए, तो है, और अगर नहीं आता तो ये नहीं होता, जैसा कि हमने पीछे वाले में देखा था। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं 6, y इक्वल एक्स साइन एक्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इन्होंने वो है एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखो बाकी जो पीछे लिखा वो उसके डोमेन की बात है ना, डोमेन की बात है वो। ठीक है, तो हमें काम सिर्फ इतने से है, तो हम यही लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इससे हमें y डैश निकालना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से सही लिखा है, हाँ ठीक। तो हमें क्या करना, y डैश निकालना, तो निकालेंगे y डैश निकाल दो, डी अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स, एक्स साइन एक्स, तो y डैश इक्वल फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ऐसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब साइन एक्स ऐसी और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, इक्वल एक्स वाई डैश, तो x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी क्या एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो एक काम कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आई, और ऐसा नहीं कि ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे हमने पूरा x में लिख रखा और इनकी राइट साइड में y भी लिखा है ना। तो एक काम करो कि राइट साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट साइड को अलग सॉल्व कर लो, y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर y की वैल्यू रख दो, बस पता चल जाएगा है कि नहीं है। तो x, सॉरी एक काम तो हुआ ही नहीं इसमें, हमने x का मल्टीप्लाई साइन x में तो कराया नहीं,
तो यहां रखेंगे y की वैल्यू x साइन x प्लस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह x साइन x रखना, जैसे हमने यहां रखा, ऐसे ही क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x, तो x साइन x प्लस क्या कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो x साइन x प्लस रूट के बाहर आया x और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जाएगा कॉस, और एक x पहले से ही लिखा था तो बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस x। और देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है कि नहीं है, लेफ्ट साइड में एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर करें अगला आगे वाला। अब देखते हैं 7 में दिया एक्स वाई इक्वल लॉग वाई प्लस सी, और दिया डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो देखते हैं भाई क्या निकालना हमें, वाई डैश, तो वाई डैश निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इधर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट एक्स ऐसे ही वाई का करेंगे वाई डैश प्लस सेकेंड वाई ऐसे ही एक्स का करेंगे तो 1 इक्वल लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि वाई डैश, और सी का हो गया 0। तो अब हमें वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, और देखो यही बनेगा, इससे अगर आएगा तो आना होगा तो यही बन जाएगा। अब देखो ये वाई इधर अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स वाई इंटू वाई डैश इसमें और इसमें होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल वाई डैश। अब ये वाला उस साइड कर दो, क्योंकि वाई डैश की वैल्यू निकालनी, तो वाई डैश वाले सब एक तरफ होने चाहिए, तो इधर बचा वाई स्क्वायर, उधर लिखा पहले से ही वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश, तो वाई स्क्वायर, इन दोनों में से वाई डैश कॉमन, इधर बचा 1 माइनस एक्स वाई, देन वाई डैश इक्वल वाई स्क्वायर, और ये इधर आएगा अपॉन में, और देखो डायरेक्टली ये बन गया, और बन गया तो फिर बना किससे, अगर इससे बना है तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो नीचे लिख देना है ना, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं 8 क्या है, y माइनस कॉस वाई इक्वल एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें अब क्या निकालना, वाई डैश, तो वाई डैश निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर दो, तो y का वाई डैश कॉस वाई का, तो पहले तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो बीच में प्लस इंटू वाई डैश इक्वल 1, देन वाई डैश कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई साइन वाई इक्वल 1, देन वाई डैश इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। अब देखो राइट साइड में जो हमें y लाना, तो हमें क्या क्या हटाना है, इसमें x भी हटाना, y डैश भी हटाना, तो कर दो क्या, x और y डैश दोनों की वैल्यू रख दो, तो y साइन y प्लस कॉस y, x की वैल्यू क्या, y कॉस y प्लस y माइनस कॉस y, और y डैश की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस
साइन वाई, ये वाई डैश की वैल्यू दोनों रख दी हमने। अब यहां देखो क्या ये कैंसिल, बचे इन दोनों में क्या कॉमन, वाई, क्या बचा, और इधर क्या रखा अपॉन में, और ये कैंसिल हो गया वाई। तो इसमें भी क्या हुआ, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं 9, कहता x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स y। ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा इसका, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। तो चेक करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना, देखो क्या निकालना, वाई डैश निकालना। तो वाई डैश निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड। तो 1 का x का 1, y का y डैश इक्वल इधर tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। देखो इसमें डायरेक्टली ये बन जाएगा, है ना, ये इधर अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई। तो 1 में हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल वाई डैश। अब वाई डैश की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करें, ये उस साइड कर दे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाई डैश माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाई डैश कॉमन, क्या बचा, इधर बचा 1 और इधर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, और ये इस साइड ले आओ। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस ये वाई स्क्वायर पहले से ही 1 पहले से ही है। हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो और हम देखते हैं अगला। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। दिया y इक्वल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल 0। तो इसमें हमें dy अपॉन dx निकालना, तो निकाल लो dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन कर दो। तो dy अपॉन dx इक्वल इसका क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, सॉरी, अरे क्या इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन करना है इसका। क्या 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर वाले का ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx आ गया माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड और रख के देखो, x प्लस वाई dy अपॉन dx। तो देखो x प्लस y और dy अपॉन dx दोनों की वैल्यू एक साथ रख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx की माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बचा x माइनस एक्स, और ये भी कैंसिल हो गया 0। तो ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, और बचे हुए 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, उसको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। देखो क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 4। एक 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, एक फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जितना ऑर्डर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है,
और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज जीरो इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल में हमें ये देखना कि जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो।